नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, एमएस, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। यानी कि शॉर्ट में देखें तो हमारे पास सबूतों का पूरा पहाड़ खड़ा है जो मनगढ़ंत आर्यन इन्वेजन थियोरी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिले आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखाते हैं हमें कल्चरल कंटिन्यूटी, ऋग्वेद के लिंग्विस्टिक एविडेंस, ऋग्वेद में सरस्वती नदी की बात, मितान साम्राज्य की बात, वैदिक पुस्तिका का राजा अमावसु की बात और जेनेटिक एविडेंस ऑफ R1A1 हैप्लोग्रुप। तो देखा दोस्तों आपने कैसे पूरा वेस्ट का इकोसिस्टम, वामपंथी इतिहासकार, भारत विरोधी ताकतें और कई धार्मिक संस्थाएं इस आर्यन इन्वेजन थियरी को प्रोपेगेट करती हैं और भारत को हमेशा अंदर से अस्थिर बनाने की कोशिश जारी रखती हैं। स्त्रियों को यह बताया जाता है कि हिंदुइज्म गलत है क्योंकि यहाँ पैट्रियार्की यानी कि पितृ समाज है, और दलितों को बताया जाता है कि यह हिंदुइज्म गलत है। दलितों पर त्रास गुजारने वाले ऊंची जाति के लोग गलत हैं, हिंदुइज्म गलत नहीं है। और जब एक झूठ को 100 बार दोहराया जाए तो लोगों की नज़र में वो सच बन जाता है। जैसे टीवी में कंपनी कुछ भी विज्ञापन चलाती है तो वह चीज़ छप जाती है हमारे दिमाग में, भले ही उसका कोई वजूद ही ना हो। जैसे कि XYZ क्रीम लगाने से त्वचा गोरी होती है या ABC तेल लगाने से बाल घने होते हैं। हमने ऐसी कितनी ही ऐड देखी हैं। आज भी कोई इंग्लिश बोलता है तो काफ़ी लोगों को लगता है कि वह एक हायर एजुकेशन या अच्छे घराने का व्यक्ति है, और कोई अगर अपनी मातृभाषा जैसे गुजराती या बिहारी में बोले तो एक पल के लिए तो लग ही जाता है कि यह अनपढ़ और गंवार है। यही हमारे दिमाग में घर करी हुई विपरीत मानसिकता की निशानी है जो कि अंग्रेज हमारे मन में डालना चाहते थे, और वह अभी तक हमारे दिमाग में घर करे हुए है। इंग्लिश बोलना प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके साथ हमारे मानस में जो इलाइट और हायर एजुकेशन की जो इमेज जुड़ी हुई है वो गलत है। अपनी भाषा को कम सम्मान देना, हीन भावना मानना, यह गलत है। आपकी भाषा आपकी संस्कृति का हृदय है और आपके वंश का वजूद और आपके देश का वजूद है। हम रहें या ना रहें, यह देश रहना चाहिए हमारी सनातन संस्कृति के साथ। दूसरा एक और मुद्दा मैं क्लियर करना चाहूँगा। काफ़ी लोग यह मानते हैं कि भारत एक ऐसा देश रहा है इतिहास में जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने शासन किया है। काफ़ी लोगों के हिसाब से भारत एक गार्डन की तरह है जहाँ पे कोई भी आता है और घूम के चला जाता है। पहले मुगल आए, फिर डच, फिर फ्रेंच, फिर पुर्तगीज और आखिर में अंग्रेज। यह बात हर एक आम भारतीय के जहन में इतनी गहराई से बैठी हुई है कि भारतवासी अपने आप को कमजोर और ताकतहीन मान चुके हैं, और उनके हिसाब से भारतवासी के लोग कमजोर और ताकतहीन थे, इसलिए बाहर के लोग सफल हो पाए। जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। यह बहुत ही गलत नैरेटिव है कि हमारे पर बाहर से एक के बाद एक आक्रमण होते गए और हमारे पास उनके रिस्पॉन्स में लड़ने का कोई सामर्थ्य ही नहीं था। मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए जरा, क्रिश्चियन धर्म और इस्लाम धर्म की वेव से पहले कितने धर्म और सिविलाइजेशन आज तक टिकी हुई हैं? क्रिश्चियन और इस्लाम धर्म की लहर में विश्व की लगभग सारी की सारी पुरानी सिविलाइजेशन गायब हो चुकी हैं। क्या आपको ये लगता है कि इतने आक्रमण के बाद हम जो बचे हैं वो आक्रमणकर्ताओं की मेहरबानी है? हिंदुइज्म विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। आप 1.3 बिलियन लोग हैं विश्व में। मुझे एक ऐसी सभ्यता बता दीजिए जो इतनी बड़ी संख्या में हो क्रिश्चियन और इस्लामिक धर्म की वेव से पहले। आप देखिए पूरे के पूरे अफ्रीका महाखंड को, नॉर्थ अमेरिका महाखंड को, यूरोप महाखंड को, ऑस्ट्रेलिया को, इनकी ओरिजिनल सिविलाइजेशन कहाँ है जो इस्लाम और क्रिश्चियन से पहले हुआ करती थी? याद रखिए, मैं कोई देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे के पूरे महाखंड की बात कर रहा हूँ। क्रिश्चियन और इस्लाम की वेव में सारे के सारे कॉन्टिनेंट भी बह गए। इनकी पूरी की पूरी पुरानी सभ्यता विनाश हो चुकी है।
जैसे कि बाढ़ आने के बाद पूरी फसल साफ हो जाती है। ज्यूस की आप हालत देख लीजिए क्या है आज। और यूरोप का भी नेटिव सिविलाइजेशन हुआ करता था और क्रिश्चियनिटी की वेव में वो साफ हो गया और आज उसका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। तो सबसे पहले जो सिविलाइजेशन हारी वो यूरोप खुद थी। आप किसी राजस्थानी से पूछे कि बापा रावल कौन थे, जिनके नाम पर से रावलपिंडी का नाम है। मेवाड़ के साम्राज्य को आज तक हजारों सालों तक कोई हरा नहीं पाया। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण किया तब जाके मेवाड़ भारत में मिला था। मैसेडोनिया और इजिप्ट से शुरू होता हुआ अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको हम अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते हैं, वह एक के बाद एक राज्य जीतता हुआ आगे बढ़ रहा था और भारत की तरफ बढ़ रहा था। और भारत के मगध में जहां नंद साम्राज्य था, उसने पहली बार अलेक्जेंडर को इतनी बुरी तरीके से हराया कि उसे वहां से वापस लौटना पड़ा। और याद रखिए, भारत ने अलेक्जेंडर को नहीं हराया, भारत के मगध साम्राज्य के नंद साम्राज्य ने उसे हराया। अगर हम ग्रीक हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स को माने तो नंद साम्राज्य की आर्मी अलेक्जेंडर की आर्मी से 5 गुना ज़्यादा थी। तो आप सोच के देखिए कि हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया है इस भूमि के लिए, तब जाकर हम इस भूमि पर आज रह रहे हैं। हमने जो किताबों में इतिहास पढ़ा है और उससे जो नरेटिव बनता है वो पूरी तरीके से गलत है। सनातन धर्म अगर आज टिका है तो वो हमारे पूर्वजों के बलिदान और वीरता के कारण, ना कि आक्रमणकर्ताओं की मेहरबानी से। आपके मन में ये सवाल भी आएगा कि यह सब बातें जाहिर क्यों नहीं होती, यह सब बातें खुलकर सबके सामने क्यों नहीं आती। क्योंकि इन सब बातों पर काम करने वाले रिसर्चर लोग अपनी खुद की जॉब करते हैं और अपने फ्री समय में वह भारत के इतिहास के ऊपर कार्य करते हैं। और जब भी कोई रिसर्चर आर्यन इन्वेजन थियरी को अपोज करने की कोई भी थियरी या रिसर्च पर करना चाहता है तो ना कोई उसे फंड मिलता है, ना कोई उसे मोरल सपोर्ट। जबकि वेस्ट के पास फंड का भंडार है, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ डॉलर छापना है। इसलिए आर्यन इन्वेजन थियरी से रिलेटेड कोई भी रिसर्च करने वाले को बेशुमार फंड मिलता है। और अगर हम बात करें हमारे पाठ्य पुस्तकों की हिस्ट्री की, तो जब उन्हें बदलने की बात की जाती है तो विरोध किया जाता है कि शिक्षण का भगवाकरण किया जा रहा है। यह झूठ इतनी बार दोहराया जा चुका है कि सच बन चुका है लोगों के मानस में। मैं अपील करता हूं आप सब से, तो एक बार जरूर राजवेदम, नीलेश नीलकंठ ओक, अभिजीत चावड़ा, जे साई दीपक, डॉक्टर मीनाक्षी जैन, आरजे मजमूदार का कार्य जरूर देखिए फैक्ट के साथ। ये सारा का सारा रिसर्च उन्हीं की देन है। बढ़िया खाने के रसोइये वे हैं, मैं तो सिर्फ एक वेटर हूं। तो इसी के साथ मैं आशा व्यक्त करता हूं कि आपको मैं अच्छे से कन्विंस कर पाया हूं कि यह रामायण और महाभारत कोई दंत कथा नहीं, एक सच्चाई है। आशा करता हूं कि यह सब बातें आप अपने दोस्तों और भाई बहन को भी बताएंगे। तो चलिए हम अपना रामायण का सफ़र शुरू करते हैं।